दोस्तों, जब भी हम कोल या कोयले की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पॉल्यूशन, धुआं एंड एक नॉट सो क्लीन एनवायरनमेंट, राइट? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि यही कोयला जिसे हम विलन समझते हैं, ये इंडिया के क्लीनर एनर्जी फ्यूचर का हीरो बन सकता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हम सब जानते हैं कि इंडिया के पास कोयले के बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज को सालों से पावर करते आए हैं और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बने हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट कोयला जलाने से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है, जिसका सॉल्यूशन है कोल गैसिफिकेशन। सोचो कि ये कोयले का एक मेक ओवर है। उसे हम सीधा जलाने के बजाय उसे एक गैस में कन्वर्ट करते हैं जिसका नाम है सिन गैस और सिंथेटिक गैस। ये सिन गैस बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड का एक वर्सेटाइल सा मिक्सचर होता है। अच्छी बात यह है, हम इसे सिर्फ जलाते नहीं हैं, हम इससे काफ़ी सारे केमिकल्स बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। और तो और फ्यूचरिस्टिक हाइड्रोजन गैस का रास्ता भी हम इसी से खोल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैजिक होता कैसे है? टेक्निकली तो एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, लेकिन हम इसे थोड़ी सी सिंपल भाषा में समझते हैं। वी नो द प्रोसेस ऑफ कंबशन। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी एक्सेस ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, नॉर्मल हवा यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। कोल गैसिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। इसमें कोल को कंट्रोल्ड ऑक्सीजन और स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्ट करवाया जाता है। ये जलाना नहीं है बल्कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस इंटेंस प्रोसेस से कोयले का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट जाता है और वो गैसियस कंपोनेंट्स में बदल जाता है, वही सिन गैस। और यहाँ आता है सबसे स्मार्ट पार्ट। इस सिन गैस को यूज़ करने से पहले हम इसे क्लीन कर सकते हैं। हम इसमें से सल्फर जैसी इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं, जिससे ये ट्रेडिशनल कोल बर्निंग से कहीं ज़्यादा क्लीन बन जाता है। इट्स लाइक फिल्टरिंग आउट ऑल द बैड स्टफ बिफोर इट इवन गेट्स अ चांस टू हार्म द एनवायरनमेंट। इंडिया के लिए ये एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। अभी हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस के लिए दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इस डिपेंडेंस का मतलब है कि जब भी ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं, हमारा नेशनल बजट हिल जाता है। कोल गैसिफिकेशन एक पावरफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये हमें हमारे ही कोल रिजर्व्स को एफिशिएंटली और क्लीनली यूज करने का मौका देता है। सोचो, हम फर्टिलाइजर्स और मेथनॉल जैसी चीजें इंडिया में ही बना पाएंगे। इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। एक क्लियर पाथ है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ और आत्मनिर्भर भारत के विजन को सच करने की तरफ, यानी कि एक सेल्फ रिलायंट इंडिया। लेकिन दोस्तों, अगर ये प्रोसेस इतना ही आसान होता तो अब तक इंडिया में हो चुका होता। कोल गैसिफिकेशन है तो बहुत प्रॉमिसिंग, लेकिन इसके साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब देखो, पहली बात यह है कि इस प्रोसेस में ना बहुत सारा पानी लगता है। अब इंडिया जैसी कंट्री जहां पानी की ऑलरेडी इतनी कमी है, ये प्रोसेस और पानी मांगता है, तो इसे कैसे मैनेज करें बिना पानी की कमी को बढ़ाए, ये भी एक अलग चैलेंज है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आज भी इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से कम पानी में इस प्रोसेस को किया जा सके। दूसरा, ये प्लांट्स अभी उतने स्मार्ट नहीं है। मतलब जितना आप उसमें कोल डालते हो, हमें उतनी आउटपुट मिलती नहीं है, थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जो कचरा निकलता है ना, उसको भी ठीक से मैनेज करना होता है ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। साइंटिस्ट अभी भी इसको और बेहतर और एफिशिएंट बनाने में लगे हैं ताकि कम वेस्टेज हो और ज्यादा फायदा मिल सके। अब जब भी हम कुछ जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यही था कि जब सिन गैस की प्रोडक्शन होती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, जिसे हम कार्बन कैप्चर कहते हैं। साउंड्स कूल, राइट? ये उसी तरीके से है जैसे हम फिल्टर लगा देते हैं किसी भी चीज को फिल्टर आउट करने के लिए। फर्क ये है, इसको हम अब बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इमेजिन ना, एक बहुत बड़ा सा फिल्टर लगाना और फिर उस कार्बन को एक सेफ जगह के ऊपर स्टोर करना। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी चैलेंजिंग एट अ बिगर स्केल। असली क्लीन एनर्जी के लिए तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके ऊपर और काम चल रहा है ताकि हम इसे थोड़ा इजी और थोड़ा सस्ता कर सकें। अब देखा जाए तो कोल गैसिफिकेशन में स्कोप तो बहुत है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोल गैसिफिकेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर की नींव है। ऐसा पिलर जो सिर्फ हमें आगे की ओर लेकर जाएगा। बट यू नो, आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि कोल गैसिफिकेशन के चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं या इसके सॉल्यूशंस? कमेंट डाउन योर ओपिनियन। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।